ट्रेडिंग साइकोलॉजी का सबसे पहला इमोशन आ जाता है हमारा फियर। और मैक्सिमम ट्रेडर्स हमेशा ये कोशिश करते हैं कैसे मैं अपने फियर को एलिमिनेट कर दूं, कैसे मैं बिना फियर के बिना डरे अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दूं। लेकिन मैं आप लोग को एक चीज़ बताऊं, फियर ना एक ह्यूमन बेसिक टेंडेंसी होती है, इसको आप कभी भी एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। मतलब फियर एक वही चीज़ है जो आप लोग को जिंदा रखती है। हमें हर चीज़ का डर क्यों लगता है? हमें हर चीज़ का डर इसलिए लगता है ताकि हम अपने आप को, अपनी बॉडी को सेफ रख पाएँ। तो जब हम ट्रेडिंग करने आते हैं ना, तो सेम डर हमारे कैपिटल पे हमें लगने लग जाता है। हमें लगता है कहीं हम अपना पैसा खो ना दे। तो फियर हमेशा क्या होता है? फियर हमेशा होता है टू लूज आउट मनी, बिकॉज नो वन वांट्स टू लूज मनी। और इस पूरे फियर की वजह से 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आप लोग को लॉस में रखती हैं। सबसे पहला कि आप बहुत अच्छे ट्रेड्स अवॉइड कर देते हो। कभी कभी आपको लगता है कि यार ट्रेड हो गई, मेरा लॉस ना चला जाए, तो आप ट्रेड ही नहीं लेते हो। दूसरा ये होता है कि आप अपने विनर्स को होल्ड नहीं कर पाते हो। और तीसरा ऑब्वियसली ये होता है कि जब पोजीशन आपके अगेंस्ट जा रहा होता है तो आप अपने स्टॉप लॉस पे बुक नहीं करते हो, बिकॉज बुक करने पे आपका लॉस बुक हो जाए। आपको लगता है कहीं टर्न अराउंड हो जाए, काश ये टर्न अराउंड हो जाए। आप होप करने लग जाते हो कि यह प्राइस आपके डायरेक्शन में चले जाए। तो वहां पे आपका माइंड फ्रीज हो जाता है। वो भी किस वजह से होता है? वो अगेन इस फियर, इस डर की वजह से होता है। अब इस फियर को मैंने कैसे ओवरकम करा अपनी ट्रेडिंग जर्नी में, और आप लोग इस चीज को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँ, यहाँ पे ना 2 अप्रोच है फियर को ओवरकम करने का। सबसे पहला अप्रोच मोस्ट प्रोबेबली आप लोग को ऑलरेडी पता है, वो है हमारा एक्सपीरियंस। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे आप नंबर ऑफ ट्रेड ज्यादा लोगे, तो आपका फियर अपने आप कम होता रहेगा। ये एग्जैक्टली वही चीज है कि जब आप नई नई गाड़ी चलाना शुरू करते हो तो आप लोग को डर लग रहा होता है, कहीं मेरी गाड़ी कहीं ठुक ना जाए, कहीं मैं बहुत तेज से रेस ना दबा दूं, मेरी गाड़ी बहुत तेज भागने लग जाए। लेकिन विद टाइम, विद एक्सपीरियंस क्या होता है कि आपको समझ में आ जाता है, यार मैं कितना भी रेस दूं, गाड़ी इतनी ही जा सकती है, मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। तो ये कैसे आता है? ये एक्सपीरियंस से आता है। लेकिन ट्रेडिंग में ना ये चीज़ बहुत गंदे तरीके से आपको बैकफायर कर सकती है, बिकॉज एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज़ है ना जो किसी किसी को तो 6 महीने में सीख जाएगा और किसी किसी को 6-6 साल लग जाएंगे, और तब भी उसे वो चीज़ नहीं समझ में आएगी। और आप लोगों ने ये चीज़ ऑलरेडी सुनी हुई है। बहुत सारे लोग आपने देखा है जो कहते हैं मैं 1-2 साल में प्रॉफिटेबल हो गया, कुछ लोग कहते हैं मेरे को 10-15 साल लग गए प्रॉफिटेबल होने में। तो वहीं पे ना ये जो एक्सपीरियंस है, ये एक बहुत लंबा समय और एक अनडिफाइंड समय में आपकी जर्नी को कन्वर्ट कर देता है कि आपको पता ही नहीं होता है कब जाके आप लोग एक्चुअली फियर पे ओवरकम करोगे। और इस दौरान क्या होता है ना, इसमें गड़बड़ ये है कि इस दौरान जब आप पैसे लूज कर रहे होते हो तो कुछ कुछ लोग के लॉसेस इतने बड़े हो जाते हैं कि फिर अब आपका ध्यान ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इस पे नहीं होता। अब आपका ध्यान होता है कैसे मैं अपना लॉस रिकवर कर लूं। वहां पे पूरा माइंडसेट ही चेंज होता है। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग बिजनेस कि मैं बिजनेस को कैसे बड़ा करूं, आप ये सोच रहे होते कि यार मेरा पैसा चला गया, मैं उस पैसे को वापस कैसे निकालूं। तो इसीलिए हमारा जो पहला अप्रोच एक्सपीरियंस वाला है ना, ये बहुत ही अनडिफाइंड है। और हो सकता है 100 में से किसी एक के साथ ये काम कर जाए, लेकिन 99% लोगों के साथ ये चीज ढंग से काम नहीं करेगी। और यहीं पे मेरा अप्रोच 2 आ जाता है, जो कि है सेफ्टी नेट बनाना। इस अप्रोच को मैंने अपने ट्रेडिंग में फॉलो किया, मुझे इससे रिजल्ट्स मिले, और मैं आप लोग के साथ इसे स्टेप बाय स्टेप शेयर करने वाला हूँ। इस चीज को ना आप एक एग्जांपल समझो। लेट्स सपोज आप बंजी जंपिंग करने जा रहे हो, तो वहां पे आपका डर क्या होता है? आपका फियर होता है कि मैं एक पर्टिकुलर हाइट से अगर कूद गया तो मैं अगर जमीन पे गिर गया तो मुझे चोट लगेगी, मैं मर सकता हूँ। तो क्या होता है, वो आपका डर है कि मैं जमीन पे ना गिर जाऊँ। इसी चीज को आप ट्रेडिंग में एनालॉजी ड्रॉ करना कि आपका फियर क्या है, कहीं मेरे कैपिटल खत्म ना हो जाए, मैं जितना पैसा इस बिजनेस में डाल रहा हूँ कहीं वो पूरा चला ना जाए। अब यहीं पे लेकिन जब आप बंजी जंपिंग कर रहे होते हो तो आपको एक भरोसा होता है कि मेरी जो लंबी रस्सी मेरे से बंधी हुई है वो मुझे इतनी नीचे तक गिरने ही नहीं देगी कि मैं जमीन पे जाके गिरूंगा, वो मुझे उससे पहले से ही ऊपर खींच लेगी। तो वो आपको एक सेफ्टी नेट होता है और आपका 90% फियर कम हो जाता है। तब आप फिर भी वो रिस्क लेने को रेडी होते हो कि यार ये एडवेंचरस थिंग है, मैं यहाँ से कूद जाता हूँ। तो बेसिकली बंजी जंपिंग में क्या हुआ, काम आपने वही किया, लेकिन आपने एक सेफ्टी नेट, एक सेफ्टी रोप अपने आप से बांधा हुआ था। और आपको पता था कि बुरा से बुरा क्या हो सकता है। बुरा से बुरा ये हो सकता है कि जमीन अगर यहाँ पे हो तो आप यहाँ से वापस ऊपर चले जाओगे। आपको ये गारंटी थी कि आप जमीन को नहीं छूओगे, आपको चोट नहीं लगेगी। तो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे बंजी जंपिंग में आपको ये पता चला कि आपके साथ बुरा से बुरा क्या हो सकता है कि आप जमीन से 10 फुट ऊपर से ही वापस ऊपर चले जाओगे। इससे बुरा आपके साथ हो ही नहीं सकता। तो अब आपने ये रिस्क लेना शुरू कर दिया। अब आपने एक फियरलेस डिसीजन, अपने फियर को थोड़ा बहुत ओवरकम किया और जंप आप कर लेते हो। सेम ही चीज हमें ट्रेडिंग में बिल्ड करनी होती है। हमें ये समझना होता है कि हम जो भी करने वाले, हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं, उसमें हमारे साथ बुरा से बुरा क्या हो सकता है। अगर आप वो झेल सकते हो तो अब फिर आप वो रिस्क लेने के लिए रेडी हो जाते हो। अब इस चीज को ट्रेडिंग में एक्चुअली में इंप्लीमेंट कैसे करना है, इसके बारे में बात करते हैं। अब ट्रेडिंग में एक सेफ्टी नेट को हमें कैसे बिल्ड करना है, इसको मैंने 4 स्टेप्स में डिवाइड करा है ताकि मैं इजीली आप लोग को एक्सप्लेन कर पाऊँ और आप लोग भी मेरे से समझ पाओ। सबसे पहला स्टेप 1, और स्टेप 1 में ये करना है कि हमें एक सिस्टम को बनाना है। सिस्टम को बनाने से मेरा क्या मतलब है? सिस्टम को बनाने से मेरा मतलब है कि हमें एक सेट ऑफ रूल्स बनाना है, हमें एक बेसिकली कोड लिखना है। आप ये समझो कि मैं एंट्री कब लूंगा, मैं एंट्री तभी लूंगा जब ऐसा ऐसा होगा। फॉर एग्जाम्पल 9:20
9:20 पे अगर कैंडल 10 पॉइंट ऊपर बन गई तो मैं एंट्री ले लूंगा, 9:20 पर अगर कैंडल 10 पॉइंट नीचे आ गई तो मैं एंट्री ले लूंगा। यानी कि एक एग्जैक्ट रूल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल आप मार्केट में जाओगे, कल आप अपना दिमाग लगाओगे कि यार अब मार्केट क्या कर रहा है, अगर मार्केट ऐसा हो गया तो मैं ऐसा करूंगा। नहीं, आपके पास एक प्री डिफाइंड पहले से एग्जिस्ट किया हुआ रूल होना चाहिए, तब आप एंट्री लो। आप इसको समझो, आपको एक एल्गोरिथमिक वे में ट्रेडिंग करना है। यानी कि एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग में क्या होता है, पहले से ही एक सेट ऑफ रूल्स डिफाइन होते हैं और एल्गोरिथम क्या खुद से कुछ सोचता है, वो नहीं सोचता है। मतलब जो जो चीजें सेटिस्फाई होनी है एंट्री लेने से पहले, अगर वो चीजें हो रही हैं तो एल्गोरिथम अपने आप एंट्री ले लेता है विदाउट एनी इमोशन। लेकिन अगर हम ह्यूमन है तो हम क्या करेंगे, हम एक सेट ऑफ रूल्स बनाएंगे एंट्री के लिए भी और एग्जिट के लिए भी। एग्जिट कहाँ पे लेना है उसके लिए भी हमारे रूल्स होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए यार अब मेरे को इसमें कैंडल में वॉल्यूम नहीं दिख रही है, अब ऐसा लग रहा है कहीं रिवर्स ना हो जाए। आपको अपने लगने के बेसिस पे ट्रेड्स नहीं एग्जीक्यूट करने हैं, आपको अपने रूल्स के बेसिस पे ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने हैं। और ये जो चीज़ है ये पार्ट 1 है। इसी एक रूल से आप एक सिस्टम बनाओगे। सिस्टम यानी कि कब एग्जिट, कब एंट्री लेना है, कब एग्जिट लेना है, कितनी क्वांटिटी में लेना है, कैसे आपको अपना कैपिटल ग्रो करना है, अगर लॉसेस होंगे तो कैसे आपके लॉसेस को हैंडल करना है। इसको मैं कहता हूँ एक सिस्टम। स्टेप 2 का हमारा मतलब है जो वो सिस्टम है उसको आप एटलीस्ट एक हफ्ते का समय इसमें लगेगा, मैं आप लोगों को बताऊँ। और ये बहुत बोरिंग टास्क है, मेरे को खुद बहुत बेकार और बहुत बोरिंग काम लगता है ये, लेकिन ये करना पड़ेगा। एट मिनिमम कम से कम भी 1 साल तक उसको बैक टेस्ट करना है। 1 साल पीछे जाना है। कैंडल रिप्ले, चार्ट रिप्ले हर एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे मिलता है। अगर आप लोगों को जानना है फ्री में कैसे, धन का जो ट्रेडिंग व्यू वाला चार्ट है वहां पे आप देख सकते हो कैंडल रिप्ले आज के टाइम में हमें फ्रीली अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप कैंडल रिप्ले स्टार्ट करोगे, यानी कि अगर लेट्स सपोज नवंबर चल रहा है तो 2024 नवंबर के डे 1 से आप एक एक दिन कर करके कैंडल रिप्ले स्टार्ट करोगे। और कैंडल रिप्ले में हमेशा देखोगे कि आपकी जो एंट्री क्राइटेरिया थी, एंट्री बेस्डिंग जो रूल्स थे, क्या वो रूल्स आ रहे हैं, तो फिर आप एंट्री वहाँ पे मार्क करो सिर्फ। और फिर वहाँ पे एग्जिट अगर रूल्स आ रहे तो एग्जिट मार्क करो। और इस चीज़ का डेटा कैसे बनाना है, डेटा पेन पेंसिल से बनाओगे ना तो वो काम का नहीं है। डेटा इसलिए वो काम का नहीं क्योंकि यार ये डेटा का काम है, ये मैथ्स का काम है। ट्रेडिंग हमेशा प्रोबेबिलिटी और कैलकुलेशंस का काम है, ये पेन और पेपर पे हो ही नहीं सकता है। आप इस चीज़ को बेटर वे रहेगा कि आप इसको एक एक्सेल शीट में बनाओ। अब जो भी लोग मुझे कहेंगे कि यार मुझे एक्सेल चलाना नहीं आता, तो मेरा उनसे एक ही कहना है कि अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो ना तो जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। आप ये नहीं बोल सकते यार मैंने गाड़ी तो खरीद ली लेकिन अब मैं इसमें तेल नहीं भरूंगा। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि अब आप ट्रेडर बनोगे, आप ट्रेडिंग करने में मेहनत करोगे, तो चाहे वो एक्सेल सीखना हो, चाहे पावर पॉइंट सीखना हो, चाहे कुछ भी सीखना हो, फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट आपको वो सीखना पड़ेगा। तो एक्सेल का बेनिफिट मैं अभी आगे बताऊंगा जो कि हमें स्टेप 4 में पता चलेगा। तो एक्सेल शीट में आप इसे नोट डाउन करना शुरू करो कि मैंने कितने बजे कौन से डेट को एंट्री लिया। फॉर एग्जाम्पल 1 नवंबर को 9:50 पे मैंने यहाँ पे लॉन्ग किया 100, ठीक है, और मैंने इसको लॉन्ग किया और उसको एग्जिट मैंने कितने बजे कितने प्राइस पे एग्जिट कर दिया। इस तरीके से आपकी बनेगी एक एक्सेल शीट। और जब आपका 1 साल का डेटा, और मैं कह रहा हूँ 1 साल एट मिनिमम आपको करना ही करना है, लेकिन एक बेटर वे आप लोगों को मैं कहूँगा 5 साल। और मैं बता रहा हूँ ये जो काम है ना ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ये एक बोरिंग काम है। मतलब है इजी काम लेकिन बहुत बोरिंग काम है। मतलब मैं भी इसे करता हूँ तो मेरे 3-4 घंटे कैसे चले जाते हैं मुझे पता नहीं चलता, लेकिन बोरिंग बहुत लगता है। अब जब ये काम हम कर लेते हैं ना तो आता है स्टेप 3, और स्टेप 3 है 6 महीने के लिए आपको इसी सिस्टम को फ्रंट टेस्ट करना है। अब आप कहोगे यार 6 महीने के लिए फ्रंट टेस्ट, तो मैं आप लोगों को बताऊँ कोई बहुत लंबा टास्क नहीं बता रहा हूँ। मैं आप लोगों को कह रहा हूँ 1 हफ्ता लगाओ, 1 साल का बैक टेस्ट करो, 5 साल का बैक टेस्ट करो, और 1 हफ्ते बाद अगर आप लोगों को लग रहा है कि प्रॉफिटेबल हो तो आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप 6 महीने के लिए फिर से एक्सेल शीट पे फ्रंट टेस्ट करो, यानी एवरीडे उठो, रियल पैसे ना लगाओ। आप इमेजिन करो हाँ मेरे रूल सेटिस्फाई हो, मेरी एंट्री यहाँ पे मार्क होगी, आप उसे एक्सेल शीट पे मेंशन कर दो। मेरा एग्जिट यहाँ पे हो गया, आप उस प्राइस को उस टाइम को एक्सेल शीट पे मेंशन कर दो। तो या तो आप यहाँ पे आप डेमो ट्रेडिंग कर सकते हो विदाउट एनी कैपिटल, या फिर आप अपना रियल कैपिटल अगर लाना चाहते हो तो एक लॉट से, यानी मिनिमम से मिनिमम क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी कम हो सकते हैं, फिर चाहे वो क्वांटिटी इतनी कम क्यों ना हो कि चार्जेस आपके ज्यादा हो रहे हो, इट डजंट मैटर। लेकिन अगले 6 महीने के लिए इस स्ट्रैटेजी को लाइव मार्केट में फ्रंट टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपने सिस्टम बनाया उसकी फ्रंट टेस्टिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी हमारी बैक टेस्टिंग थी। अब आ जाता है हमारा स्टेप 4। स्टेप 4 में हमें क्या करना है? स्टेप 4 में हमें सबसे पहली चीज तो हमारा जो एक्सेल शीट का डेटा है उसमें हमें निकालना है कि हमारी एक्यूरेसी क्या निकल के आ रही है, हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड क्या निकल के आ रहा है, हमारा एक एवरेज विन और एक एवरेज लूजिंग ट्रेड कितना होता है, हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉसेस कितने हो रहे होते हैं। यानी अगर मेरे लॉसेस हो रहे तो लगातार कितने लॉस हो सकते हैं, क्या 2 लॉस लगातार होते हैं, क्या 3 लॉस लगातार होते हैं, 4, 5, 6, 7, 10,
कितने लॉसेस ऐसा होते हैं कि हमारे लगातार हो सकते हैं, या फिर कभी कभी विनिंग स्ट्रीक कितनी होती है, क्या मैं कितना मैक्सिमम विन कर सकता हूँ, क्या मेरे 3 दिन लगातार मेरा प्रॉफिट हो रहा है, या 4 दिन हो रहा है, या 5 दिन हो रहा है। तो ये पूरा आपके पास एक डेटा निकल के आ जाएगा। अब स्टेप 4 में सबसे इंपॉर्टेंट डेटा जो हमारा है यहाँ पे, वो है हमारा मैक्स ड्रॉडाउन का डेटा। मैक्स ड्रॉडाउन का ये मतलब है कि आपका एक बार में कितना बड़ा लूजिंग स्ट्रीक लग रहा है, आपका एक बार में कितना बड़ा ड्रॉडाउन हो रहा है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे मैं एक पॉइंट भूल गया कि जब आपने फ्रंट टेस्टिंग कर ली ना, तो आपके आने वाले 6 महीने की जो फ्रंट टेस्टिंग है और जो आपकी बैक टेस्टिंग डेटा थी, इनके जो स्टैट्स है वो सिमिलर होने चाहिए। हो सकता है इनमें थोड़ा बहुत एरर होगा, बिकॉज बैक टेस्टिंग और फ्रंट टेस्टिंग में हमेशा ही डिफरेंस आता है, लेकिन थोड़ा बहुत एरर इज ओके। बट ऐसा तो नहीं कि बैक टेस्टिंग में कोई चीज़ एकदम ही प्रॉफिटेबल थी और 6 महीने फ्रंट टेस्टिंग में वो प्रॉफिटेबल नहीं है। तो ये चीज़ अगर आपका ये डेटा सिमिलर निकल के आ रहा है, तभी हम इन सारी कैलकुलेशंस को आगे बढ़ाएंगे, और इन सारे कैलकुलेशन से मैं बताता हूँ अब आगे क्या करना है। तो जब हम ये समझ लेते हैं ना कि हमारा मैक्स ड्रॉडाउन क्या है, यानी कि नंबर ऑफ लॉसेस कितने निकल सकते हैं, इसको मैं अगर आपको नंबर्स में बताऊं तो लेट्स सपोज आपका एक स्टॉप लॉस 1000 रुपये का था, ठीक है। तो हो सकता है आपके 3 लगातार स्टॉप लॉसेस लगे, ऐसा हो सकता है कि आपके 3 स्टॉप लॉसेस लगे, फिर एक प्रॉफिट आया, फिर से 3 स्टॉप लॉस लगे, फिर एक प्रॉफिट आया, फिर 4 स्टॉप लॉस लग गए। तो ये पूरा एक ड्रॉडाउन फेज है, यानी कि इसमें कैपिटल कैसे आ रहा है, नीचे आया थोड़ा सा ऊपर गया, नीचे आया थोड़ा सा ऊपर गया, नीचे आया। तो ये जो पूरा ड्रॉडाउन फेज है, आपको इसे निकालना है कि आपका मैक्सिमम ड्रॉडाउन कैसे निकल के आ रहा है। क्योंकि मैक्सिमम प्रॉफिट तो ठीक है यार, मैक्सिमम प्रॉफिट तो एक ब्लेसिंग है, वो आपके कैपिटल को ऐड ऑन करती है, लेकिन हमें बचाना क्या है, अभी हमें एक फियर से बचना है, अभी हमें फियर ऑफ लूजिंग आउट मनी से बचना है। तो हम एक मैक्सिमम ड्रॉडाउन निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपकी स्ट्रैटेजी का निकल के आ रहा है कि यार एक बार में मेरा लगातार 10 आर का लॉस हुआ है। 10 आर का लॉस यानी कि मेरा 1 आर इज 1000 का लॉस, तो 10 आर यानी कि 10 स्टॉप लॉसेस या तो लगातार लग गए, या तो 3 स्टॉप लॉस लगे, एक छोटा सा प्रॉफिट हुआ, फिर से 3-4 स्टॉप लॉस लग गए, और प्रॉफिट छोटा हो रहा है और स्टॉप लॉसेस लगते जा रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आपको लग रहा है कि आपके पिछले 5 साल के डेटा में और आने वाले 6 महीने के डेटा में अगर आपका ड्रॉडाउन मैक्सिमम 10 आ रहा है, अब आपको क्या करना है, ये जो 10 आर है ना, अब आप इसको समझो कि ये 10 आर आपकी रस्सी है। वो जो आपने रस्सी बांधी थी ना बंजी जंपिंग से कूदते हुए, तो ये एक रस्सी है कि यार 10 फुट की इसकी हाइट है। अब आप कितने हाइट से कूदना चाहोगे, क्या आप 5 फुट की हाइट से कूदोगे? नहीं, क्योंकि रस्सी की हाइट ही 10 फुट है, आप तो मर जाओगे यहाँ पे जाके। अब आप क्या करोगे, आप 20 फुट की हाइट से कूदोगे। 20 फुट की हाइट में क्या होगा कि 20 फुट से जब आप कूदोगे, 10 फीट की रस्सी आपको आधे रास्ते पे ही वापस ऊपर खींच लेगी। तो ये आपका सेफ्टी नेट है। यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ अब आपको अपना कैपिटल डिसाइड करना है। यानी कि अब आप जब ट्रेड करोगे, तो अगर आपका 10 आर का स्टॉप लॉस यानी 10,000 का ड्रॉडाउन बन रहा था, अब आप अपने कैपिटल में 10 का डबल यानी कि 20,000 का रखोगे, यानी 20 आर का एक स्टॉप लॉस मार्जिन, एक बफर अमाउंट रखोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक लॉट में ट्रेड कर रहे हो, तो एक लॉट को खरीदने के लिए 10 से 15,000 की रिक्वायरमेंट होती है। कभी प्रीमियम 100 का होता है, कभी 150 का होता है, ठीक है। तो हमने प्रीमियम उठाया 10,000 का, इसको आप अलग कर दो, इससे तो आप क्वांटिटी खरीदोगे। इसके अलावा हमारा जो ड्रॉडाउन था उसको मैनेज करने के लिए हम एक 20,000 का अमाउंट लाएंगे, ताकि हमारा 10 आर का ड्रॉडाउन आराम से मैनेज हो जाए। ऐसा भी हो जाए कि 10 का 11 हो जाए, 12 हो जाए, 13 हो जाए, तब भी हमारा कैपिटल ब्लो ना हो रहा हो। अब जब आप ये स्टॉप लॉस बफर अपने कैपिटल में ऐड कर लेते हो ना, तो ये आपके फियर को कंट्रोल करने में सबसे बड़ा एलिमेंट है। बिकॉज अब आपको ये चीज़ पता है कि मैंने एक सिस्टम को टेस्ट किया हुआ है, मेरा सिस्टम प्रॉफिटेबल है। हाँ, मेरा सिस्टम मुझे लॉस देगा, और ऐसा भी हो सकता है कि एक गलत समय पे मेरा सिस्टम मेरे को 10 आर लगातार 10 लॉसेस दे दे, लेकिन मैं कितने के लिए प्रिपेयर्ड हूँ, मैं प्रिपेयर्ड हूँ लगातार 20 लॉसेस के लिए। तो यहाँ पे अब आप अपने फियर को ओवरकम करोगे। ऑब्वियसली जब आप इन ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करोगे, और रियलिटी में अगर आपका ये ड्रॉडाउन फेज चल रहा होगा, तो आपको बहुत ही खराब लग रहा होगा, आपको ऐसा लग रहा होगा यार मैं सिस्टम फॉलो करना छोड़ दूं। लेकिन अगर आपके पास एक्सेल शीट पे डेटा ऑलरेडी होगा ना, तो आपको ये कभी भी नहीं लगेगा मैं अपने सिस्टम को ब्रेक कर दूं। आपको हमेशा लगेगा यार मेरा मैक्सिमम 10 आर का ही तो ड्रॉडाउन होगा, 10 आर के बाद तो वापस मेरे प्रॉफिटेबल स्ट्रीक स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो आपके पास डेटा होता है ना, ये हमेशा आपको कॉन्फिडेंस देता है, और इस कॉन्फिडेंस के चलते आप अपने फियर को एलिमिनेट तो नहीं करते हो, लेकिन आप ओवरकम कर देते हो, क्योंकि अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सिस्टम और आपके बैक टेस्टेड और फ्रंट टेस्टेड डेटा पे होती है। अब आप ये नहीं सोचते हो कि मैं सही कर रहा हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ, मेरा प्रॉफिट होगा या मेरा लॉस होगा। अब आप फिर इस तरीके से सोचने लग जाते हो, मेरा जो मैंने सिस्टम बनाया, जिसको मैंने बैक टेस्ट भी करा है, फ्रंट टेस्ट भी करा है, ये मेरे सिस्टम का प्रॉफिट है, ये मेरे सिस्टम का लॉस है। मैं सिर्फ एक ट्रेडर हूँ जो मैं अपने सिस्टम को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ एक रोबोट हूँ। आपको एक रोबोट की तरह अपने सिस्टम को एग्जीक्यूट करना है, बाकी
प्रॉफिट लॉस तो वो आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है, वो आपके डेटा पे डिपेंड करता है। तो अब अगर मैं इस चीज़ को कंक्लूड करूँ तो मैं फिर से एक बात कहना चाहता हूँ कि फियर को आप कभी भी एलिमिनेट कर ही नहीं सकते हो, लेकिन हाँ, अगर इस प्रोसेस को आपने, जो 4 स्टेप प्रोसेस है, इसको फॉलो कर लिया तो मैं गारंटी दे सकता हूँ 1 हफ्ता लगेगा बैक टेस्टिंग में, 6 महीने लगेंगे फ्रंट टेस्टिंग में, इसके बाद अपने फियर को कंप्लीटली ओवरकम कर लोगे। मेरे साथ ये मैं ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ एंड होपफुली आप लोग के साथ भी सेम चीज़ हो रहा होगा।